हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को। और प्रीफिक्स राइटिंग में ये प्रैक्टिस सेट 14 होगा। इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट्स को वॉच कर लेना ताकि किसी भी तरह का पैसेज आपको एग्जाम में मिलता है आप उसको आसानी से कर पाओ। और यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज़ के अंतर्गत हर तरह के पैसेज करा दूंगा ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का पैसेज मिलता है तो उसको आप ईजिली कर पाओगे। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, और साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ से आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, जिनको आप तैयार कर सकते हो। और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स। और ऐसे लेटर दोनों ही आप तैयार कर सकते हो सिंगल बुक से, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं इनको, SSC, CGL, CHSL, GST या फिर IPOS PO के लिए। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, प्रीफिक्स में आपको यहाँ पर एक तरह का इस तरह से पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पैसेज है वो 267 वर्ड्स में है और इसका आपको प्रीफिक्स लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको रीड करना है। जो भी पैसेज आपको दिया गया है उसकी मीनिंग समझनी है और उसके हिसाब से आपको टाइटल भी डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे ही काम आपको यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे ही क्या बेसिकली इस पैसेज में बताया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑफ ऑल द अम्यूजमेंट विच कैन पॉसिबली बी इमेजिन्ड फॉर अ हार्ड वर्किंग मैन आफ्टर हिज डेली टॉयल देयर इज नथिंग लाइक रीडिंग एन एंटरटेनिंग बुक। ठीक है, अ थ्रिलर, अ मर्डर मिस्ट्री और इवन अ ट्रेवलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, अम्यूजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अम्यूजमेंट किस तरह से इमेजिन की जा सकती है। जो हार्ड वर्किंग मैन है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग है, मतलब जो मेहनत का काम कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा अम्यूजमेंट क्या होगा, सबसे अच्छा जो है बेसिकली क्या होगा, जो अपना काम के बाद वो कर सकता है, वो रीडिंग सबसे अच्छी है उसके लिए। ठीक है, सबसे अच्छा रिक्रिएशन है। ठीक है, मनोरंजन का साधन है। जैसे कि कोई इंटरटेनिंग बुक पढ़ना, चाहे वो थ्रिलर हो, मर्डर मिस्ट्री हो या फिर ट्रेवलॉग हो। राइट, इट कॉल्स फॉर नो बॉडीली एक्सटॉर्शन ऑफ विच ही हैड इनफ थ्रू द डे। यानी इसमें किसी भी तरह का बॉडी एक्सटॉर्शन नहीं होता, मतलब किसी तरह का शारीरिक क्रिया, जो शारीरिक रूप से कोई भी मेहनत नहीं लगती जो कि उसने पूरा दिन की होती है। ही रिलीव्स हिज होम ऑफ इट्स डलनेस, यानी जो उसका जो डलनेस है, मतलब वो जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है इससे। ठीक है, रिलीव हो जाती है, उसको आराम मिलता है। इट ट्रांसपोर्ट हिम टू अ लाइवलियर एंड मोर इंटरेस्टिंग सीन, यानी उसका जो बेसिकली माइंड है वो एक तरह से और लाइव हो जाता है और इंटरेस्टिंग सीन से भर जाता है। ठीक है, एंड वाइल ही इंजॉयज हिमसेल्फ देयर ही मे फॉरगेट द इविल्स ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, बीट पर्सनल और जनरल। ठीक है, यानी कि वो उस चीज़ में इतना खो जाता है कि उसको फिर बाहर की, चाहे बाहर की किसी भी तरह की बुराइयां हो या कुछ भी हो उसके बारे में उसको फिर ध्यान नहीं रहता। ठीक है, मतलब वो उसको ही इंजॉय करने में लग जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें हो। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है इस पैरा में समझाया गया और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, इट अकम्पनी हिम टू हिज नेक्स्ट डेज वर्क एंड इफ द बुक ही हैज़ been reading be any above the very idlest and dullest, give him something to think about besides a drudgery of everyday's occupation, his day-to-day frustration, the fuss that people make over insignificant happenings etc. यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो इसमें क्या बताया जा रहा है, इट अकम्पनीज टू हिम, यानी ये जो बुक है अगले दिन जो उसको काम करना है तो उसको रीड करके कुछ ना कुछ उसको जो है कुछ ना कुछ सोचने का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बारे में वो सोचता है और बेसिकली जो है जो उसकी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन होती है और या जो लोगों से मतभेद हुए, जो झगड़े हुए, उन सब चीज़ों को वो भूल जाता है एक तरह से। वो सब चीज़ें उसको इनसिग्निफिकेंट लगने लगती हैं। राइट, इफ़ आई वर टू प्ले फॉर अ टेस्ट विच शुड स्टैंड मी इन गुड स्टेट अंडर every variety of circumstances and be a source of happiness and cheerfulness through life, it would be a taste for reading। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर बेसिकली आपको
यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि जो भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होती है, जो भी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, उसमें एक अलग ही टेस्ट मिलता है, मतलब एक अलग ही मज़ा मिलता है, ठीक है। और इससे सोर्स ऑफ, वो एक तरह का रीडिंग बुक जो है एक तरह की सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और चेयरफुलनेस होती है, मतलब लाइफ में थोड़ा सा रोमांच जग जाता है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से होता है? रीडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग के ऊपर बेसिकली पूरा ये पैरा जो है वो फोकस्ड है और रीडिंग के ऊपर ही सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस हैबिट ऑफ रीडिंग वंस डेवलप्ड ब्रिंग्स लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस एंड अकम्पनीशिप अ कंटेंटमेंट विच कैन ओनली बी बिलीव्ड वंस एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। यानी कि जो हैबिट होगी रीडिंग की, अगर ये डेवलप हो जाती है, इससे हमें लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस मिलती है, यानी जीवन भर हमें इससे खुशी मिलती है और एक तरह से हमें कंटेंटमेंट रहता है, यानी आत्मसंतुष्टि मिलती है और इसी को लॉन्ग लाइफ तक हम इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट। गिव द मैन इज टेस्ट एंड द मीन्स ऑफ ग्रेटिफाइंग इट एंड यू कैन हार्डली फेल टू मेक हिम हैप्पी अनलेस इंडीड यू पुट इनटू हिज हैंड मोस्ट परवेसिव सिलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो कि इसको मन मुताबिक अगर कोई चीज़ मिल जाती है, वो खुश हो जाता है, तो फिर वो हर तरह का काम कर सकता है, ठीक है। हर तरह की चीज़ें आसानी से वो डील कर सकता है, राइट। दिस preserve selection however put him off books completely for the rest of his life, ठीक है। यानी कि अगर वो कुछ वो उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है वो किस तरह की बुक्स वो सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कुछ बुक ऐसे भी हैं कि अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा तो उसको वो कम्प्लीटली पूरी लाइफ फिर बुक्स नहीं पढ़ता, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, राइट। It is thus the right book which makes the leisure hours not only rewarding but gives a new lease of life, ठीक है। यानी कि इसीलिए जो राइट बुक है, यानी जो सही किताब है, वही जो है लीजर आवर्स के, यानी जो आराम का समय है, उसको रिवॉर्डिंग बना देते हैं और एक न्यू लाइफ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है पूरा का पूरा जो पैसेज है वो किसके बारे में था? रीडिंग के बारे में था, रीडिंग बुक्स के बारे में था, पढ़ाई से रिलेटेड था, या आप कह सकते हो बुक्स पढ़ने के रिगार्डिंग था, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पैसेज में क्या क्या चीज़ें बेसिकली बताई गई हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसका पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए और इसका प्रीफिक्स कैसे लिखोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। टाइटल दोस्तों आप इसका दे सकते हो बुक अ ट्रू कंपेनियन, ठीक है। अ ट्रू कंपेनियन जो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये पैसेज का टाइटल बन सकता है, बेस्ट टाइटल बन सकता है। बुक जो है हमारी कंपेनियन होती है, साथी होती है, राइट। अब इसका प्रीफिक्स कैसे लिखना है? देखो ये टोटल जो है 180, ये टोटल 89 वर्ड्स में प्रीफिक्स पूरा लिखा गया है, ठीक है। 89 वर्ड्स में लिख दिया गया है, जबकि टोटल कितने वर्ड्स थे? 267 थे, ठीक है। तो अराउंड जो है आप ये कह सकते हो कि 1/3 शब्दों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा गया आप समझिएगा ध्यान से, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि रीडिंग एन इंटरटेनिंग बुक इज गुड अम्यूजमेंट फॉर अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग है उसके लिए इंटरटेनिंग बुक पढ़ना सबसे अच्छा अम्यूजमेंट है, सबसे अच्छा मनोरंजन है, राइट। इट्स नीड्स नो बॉडीली एग्जॉशन, इट रिलाइज हिज होम ऑफ डलनेस एंड ट्रांसपोर्ट हिम टू अ लाइवलियर एंड इंटरेस्टिंग सीन, ठीक है। यानी कि इससे क्या है, कोई बॉडीली एग्जर्शन नहीं लगाना पड़ता, शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये क्या है कि जो पर्सन है उसकी डलनेस और उसको डलनेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। डलनेस को ख़त्म कर देता है, रिलीफ कर देता है और पर्सन को एक लाइवली और इंटरेस्टिंग सीन में पहुंचा देता है, राइट। यानी बुक्स पढ़ने से पर्सन जो है एक और लाइवली और इंटरेस्टिंग सीन में जाके पहुंच जाता है, तो माइंड जो है अलग ही पहुंच जाता है, राइट, रिलैक्स फील करता है, ठीक है। मैन फॉरगेट्स द इविल्स ऑफ प्रेजेंट मोमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी जो पर्सन जो फ्रस्ट्रेट है, जो इविल्स हैं प्रेजेंट मोमेंट की, वो सब वो भूल जाता है, राइट। रीडिंग स्टैंड्स इन गुड स्टीड इन एवरी वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी जो रीडिंग है वो हर सिचुएशन में एक अच्छा काम है, मतलब एक तरह से हर सिचुएशन में हम इसको कर सकते हैं, राइट। द हैबिट ऑफ रीडिंग वंस डेवलप्ड ब्रिंग्स लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप, कंटेंटमेंट विच कैन ओनली बी बिलीव्ड वंस एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। यानी अगर रीडिंग की हैबिट एक बार लग जाती है तो इससे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस मिलती है, कंपेनियनशिप मिलती है और कंटेंटमेंट, आम संतुष्टि भी मिलती है, जिसको हम केवल एक्सपीरियंस करने पे ही बिलीव कर सकते हैं, राइट।
बट प्रिजर्व सिलेक्शन ऑफ बुक्स वुड पुट अ मैन ऑफ बुक्स। ठीक है, यानी पर वह सिलेक्शन अगर सही बुक्स का सिलेक्शन नहीं करते तो मैन जो है वो दोबारा, यानी जो व्यक्ति है वो दोबारा से बुक्स नहीं पढ़ता, राइट। द राइट बुक गिव्स न्यू लीज ऑफ लाइफ, इसीलिए कह सकते हैं कि अगर जो राइट बुक है, जो सही किताब है, वही जो है न्यू लीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी उससे एक नया जीवन मिलता है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे आप इस पैसेज को बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख सकते हो प्रिसाइज करके, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे इस पैसेज को आपको कैसे प्रिसाइज करना है, राइट। तो इसी तरह से आप तैयारी करिए, बाकी के टॉपिक्स तैयार करिए, और साथ ही साथ इन प्लेलिस्ट को आप वॉच कर लेना जिनमें आपको ऐसे लेटर और प्रेसिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको तैयार कर सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और यहाँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके बेसिकली ज्वाइन कर लोगे डायरेक्टली, राइट। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।